हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैनोमीटर। यानी पूरे वीडियो को हम लगातार बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाल रहे हैं अलग अलग पार्ट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा आपको। देखने में जो पिछला लेक्चर देखा होगा, ये वाला लेक्चर देखा होगा, लग जा रहा होगा सारी चीज़ें बैरोमीटर वगैरह मिटाएंगे, ठीक है ना। तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, बैरोमीटर को ख़त्म कर चुके थे, ठीक है ना, बैरोमीटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैनोमीटर। अब मैनोमीटर में क्या होता था बताइए पहले। मैनोमीटर में हम क्या कहते हैं कि वे दाब मापक युक्तियाँ जो मापे जाने वाले द्रव के दाब के, यानी अपने ही द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के साथ संतुलन में करके प्रेशर को मापता है। देखिए वे दाब मापक युक्तियाँ जो मापे जाने वाले द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव स्तंभ के साथ संतुलन में करके दाब मापते हैं, है ना। देखिए यही चीज़ हम कर रहे थे, लेकिन कई लैंग्वेज में कर रहे थे। यानी वे दाब मापक युक्तियाँ जो मापे जाने वाले द्रव के दाब को, भाई किसको मापेंगे, द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ के साथ, क्योंकि हम द्रव स्तंभ के संतुलन पढ़ रहे हैं, स्तंभ के साथ संतुलन में करके द्रव दाब मापते हैं। अभी देखिएगा कैसे आपको समझ आएगा। इसमें पहला क्या होता है आपका, सिंपल मैनोमीटर। पहला क्या हो जाएगा आपका, सिंपल मैनोमीटर। हिंदी नहीं लिखेंगे इसका, यानी सरल द्रव दाब मापी। अब सरल द्रव दाब मापी क्या होता है, एक सरल नली होती है। अब सरल मतलब सीधा नहीं समझना है भाई, क्योंकि बहुत एक पढ़ा रहे थे आप लोगों में, हम बनाए थे ऐसा, देखिए ऐसा बनाए थे यू, तो एक लड़का कहा सर आप तो लिखवाए हैं कि सरल नली होती है, आप तो टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं। भाई सरल मतलब क्या होता है, सिंपल होती है, उसमें ताम झाम नहीं होता है। सीधा और टेढ़ा अलग चीज़ होती है, हम ये नहीं कर रहे हैं सीधी नली होती है, सरल नली होती है, सिंपल होती है, ज़्यादा कोई भी पढ़ लेगा, ऐसा नली होता है, कोई भी उसका यूज़ कर लेगा। एक सरल नली होती है, ठीक है, जिसका एक सिरा होता है जो वन इंड के यहाँ लगाते हैं भाई, और एक अदर इंड, दो सिरे मिलेंगे भाई, एक नली मिलेगा तो उसके दो सिरे मिलेंगे। एक सिरा को जहाँ दाब मापना है वहाँ लगाते हैं, तथा दूसरा सिरा का अदर इंड, यानी दूसरा सिरा क्या रहता है आपका, वायुमंडल में खुला रहता है। भाई पढ़ाने के चक्कर में हम ना कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर किया करिए आप लोग, ठीक है। ये आपका मतलब कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभाइए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है, अब समझदार हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक सरल नली होती है जिसका एक सिरा जहाँ दाब मापना है वहाँ लगाते हैं, तथा दूसरा सिरा वहाँ मतलब वायुमंडल में खुली रहती है। यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। पीजोमीटर, अब पीजोमीटर कुछ नहीं है भाई। पीजोमीटर देखिए, है ना, एक बर्तन लेते हैं, प्रोसेस बोल दे रहे हैं, बर्तन लेते हैं, ये क्या है, किसी लिक्विड से भरा हुआ है ना। अब जिस स्थान पे प्रेशर को मेजर करना है वहीं क्या करते हैं, पीजोमीटर ट्यूब को ला करके लगा देते हैं, होल करके। यही पीजोमीटर ट्यूब है भाई, ये सर्कल में रहता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पीजोमीटर ट्यूब। अब जितना प्रेशर आता है उतने प्रेशर तक इसमें पानी चढ़ जाता है। अब कितना चढ़ेगा, कुछ नहीं चढ़ेगा, जितना ऊँचाई ये रहेगा उतना ही ऊँचाई यहाँ से, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों क्या मिलेंगे, दोनों बराबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों लगभग बराबर। थोड़ा बहुत तो एनर्जी का लॉस होता है, उसको छोड़िए, थोड़ा बहुत मतलब नहीं, थोड़ा एनर्जी को लॉस को यदि छोड़ दें तो ये लगभग में क्या मिलेंगे, बराबर, क्योंकि दोनों वायुमंडल में खुले हैं, ठीक है। तो बस, है ना। तो इतना इधर के एच को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, क्योंकि अंदर नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि जो ये होता है ना इस पर बने रहते हैं भाई, इस पर निशान बने रहते हैं, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, जो भी हो, है ना, माप लिए। अब क्या करेंगे, आपको पता करना था यहाँ प्रेशर कितना है मेरे भाई, रो जी, ए वाला एच। आपको यहाँ मापना है द्रव। अब देखिए ना कितना आसान है भाई, मापेंगे तो यहाँ द्रव आ जाएगा, ए वाला ऊंचाई आप इस पर बना रहेगा, इस पर ताम झाम बना रहेगा, 1 मीटर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई माप लीजिए, रो जी एच कर लीजिए। हम आपसे पूछ दें मेरे लाल, ए और बी में समझिएगा अच्छे से, हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। ए और बी में कहाँ प्रेशर अधिक होगा? ए प्रेशर अधिक होगा
कि बी में प्रेशर अधिक होगा। तो आप कहेंगे सर हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप पहले से रिकॉर्ड करके वीडियो डाले हैं। तो वो आपकी गलती है, शेयर नहीं करते हैं। डिजिटल बोर्ड पे चाहते कि नहीं हम पढ़ाएँ? गधो, शेयर करिए जल्दी। अब देखिए ए, और मेरा आदत है कोई गुस्सा ना हो जाएगा गधे कहते हैं तो हम प्यार से कहते हैं ना, प्यार से कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है। बी यानी यदि आप आपके माइंड में सोच लिए हैं तो हम जानते हैं भाई सभी लोग मेरे पास ब्रिलियंट ही है, आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है। ए यानी ए पर प्रेशर क्या होगा? अधिक, क्योंकि ऊंचाई क्या है? ए की अधिक है। बी पर प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि बी की ऊंचाई क्या है? कम। लेकिन हम एक बात का पूछना चाहते हैं आपसे, मतलब यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है? घटता है भाई। देखिए ऊपर जाने पर प्रेशर क्या हो गया? यहाँ से यहाँ कम हो गया, और नीचे आने पर प्रेशर क्या होता है भाई? सर बढ़ता है। बस इस बात को याद रखिएगा। किस बात को? ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। नीचे आने पर बढ़ेगा, उल्टा समझिएगा, नीचे आएगा यानी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा यानी घटेगा। पीजोमीटर यही है, पीजोमीटर। तो पीजोमीटर आपको समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, ठीक है ना। अब पीजोमीटर समझ आ गया आपको, सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर समझ आ गया। दूसरा होता है आपका U2 मैनोमीटर। अब अब है ना, अब एक पाइप जा रहा है। अब पाइप देखिए, ये पाइप जा रहा था, पाइप में कोई फ्लूइड था, है ना। अब कैसे मापेंगे? अब हम मेन पीजोमीटर को नहीं लगाएंगे। यदि पीजोमीटर को लगाएंगे ना तो पाइप में ना प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये जो छोटा स्ट्रक्चर जो रहेगा उसमें पीजोमीटर यूज होता है। पाइप में बहुत प्रेशर से कुछ जाता है, लिक्विड वगैरह। अब पाइप लगाएंगे तो पाइप क्या होता है? शीशे की पाइप रहेगा ना, और तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड बाहर निकलने का चांस रहता है। क्या निकलने का चांस रहेगा भाई? बाहर निकलने का। समझ रहे हैं? नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। ये है ना, ये छोटे से स्ट्रक्चर के लिए यहाँ क्या लगाए थे हम? पीजोमीटर। अब बताइए यदि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इधर से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो कहेंगे हाँ सर निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, क्यों? कब नहीं निकलेगा? जब बहुत ज़्यादा क्या लगा देंगे आप? बहुत बड़ी नली। तो वही हम पिछले लेक्चर में बताए थे, बड़ी नली कहाँ लेके घूमेंगे? स्टैंड जिस पे आप लगाएं वो तो लेके हम घूम नहीं पाते हैं। तो बड़ा नली कहाँ कोई लेके घूमेगा? नहीं घूम पाएगा, टूटने का चांस रहेगा। तो इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए इंजीनियर्स पॉइंट को पहले सब्सक्राइब करिए। अब देखिएगा तब क्या करते हैं किसी पाइप में, तो देखिए पाइप में पानी बह रहा है, लेकिन हम इसको कैसे लगाए हैं? ऐसा लगाए हैं, ऐसा दिखाए हैं, ठीक है। ऐसा ही ना समझिएगा कैसा पाइप दिख रहा है। पाइप तो ऐसा है लेकिन ये ऐसा बनाया है, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे ना, U2 मैनोमीटर यानी U आकार की नली लगा देंगे, U आकार की नली। बस हो गया आपका। देखिए U आकार में है कि नहीं? सर है। अब कहेंगे कि सर ये सरल नली है। हाँ भाई सरल ही है। क्या एक इंच जहाँ दाब मापना है वहाँ लगा है? हाँ, जहाँ दाब मापना है वहीं लगा दीजिए, बिंदु ए पे। दूसरा इंच क्या खुला है? हाँ भाई खुला हुआ है, पिछले बार भी ऐसा था। अब देखिए लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम भरेंगे जो पारा भरेंगे, है ना। मेरा बैग यहीं है भाई, मार्कर निकालते हैं, पारा भरते हैं इसको। पारा को ना हम भरते हैं हरे से। किस कलर से भरेंगे भाई? हरे से। देखिएगा पारा हरे से, पारा हो गया हरे से, है ना। लाल से ट्यूब है, और मेरे रंग से क्या है बताइए? मेरे रंग से फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड, है ना, जो भर रहे हैं। ये मेरा रंग है काला वाला। अब देखिए यहाँ जैसे ही पानी, मतलब कि कोई भी फ्लूइड है, अब पारा को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? पारा के दबने की वजह से ये पारा कहीं भी, माना कहीं भी जा सकता है, कहीं भी चला गया, दब गया, है ना। दबने से ये थोड़ा नीचे आएगा ना, तभी तो ऊपर जाएगा। ये थोड़ा नीचे आ गया, माना ये क्या आ गया? थोड़ा सा नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, समझिएगा, है ना। ये पानी आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, अब देखिएगा यहाँ से क्या खींचेंगे? हम लाइन खींच देंगे। कहाँ से लाइन? जहाँ पे अलग अलग फ्लूइड मीट करता है वहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्लूइड मीट कर रहा है, अभी बताते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं भाई? रेफरेंस लाइन यानी निर्देश। हिंदी नहीं पता हमको, देख लीजिएगा, ज़बरदस्ती हिंदी बना के लिख रहे हैं। निर्देश रेखा। ये क्या निर्देश देता है अभी बताते हैं। ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा आपका H1, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी H2, ठीक भाई। यहाँ जो पानी बह रहा है उसका घनत्व रहेगा ρ1, यहाँ जो पानी बह रहा है उसका घनत्व क्या रहेगा आपका? ρ2, ठीक है सर। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी उसका काम है। देखिएगा वे दाब मापक युक्ति, जो मापे गए जाने वाले द्रव को उसी द्रव के साथ
पीजोमीटर में जो जिस द्रव को माप रहे थे पीजोमीटर में, उसी द्रव स्तंभ के साथ संतुलन में किए थे या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के साथ। अब बताइए इसमें पारा भरे हैं कि नहीं, पारे के साथ संतुलन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दाब को। यहाँ जो दाब है वो किसके साथ संतुलन में कर रहे हैं, पारे के स्तंभ के साथ, है ना। तो वही चीज़ हम कह रहे थे मैनोमीटर होता है। अब बताइए ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई। इसको मिटा सकते हैं, मिटा के क्यों पूछ रहे हैं है ना। अब समझिएगा निर्देश क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। निर्देश रेखा प्रेफरेंस मतलब रेफरेंस लाइन। अब आपको ज्ञात करना है ये एक डिस्क्लाइमर सुनिए। क्या डिस्क्लाइमर होता है, फिल्म शुरू होता है तो कहता है कि सच्ची घटनाओं पर मतलब कि कोई लेना देना नहीं है, यदि मिल जाता है तो संयोग मात्र है। तो डिस्क्लाइमर क्या है कि आपके बुक से मिलने वाला नहीं है, इसके बाद का जितना भी डेरिवेशन कराएंगे आपके बुक से बस क्या मिलेगा, फिगर मिलेगा और क्या मिलेंगे, ये क्या मिलेंगे भाई, आपके हेडिंग मिलेंगे। यानी जो हम अब डेरिवेशन कराएंगे वो आपके बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उसमें उल्टा सीधा लिखेगा S1, यहाँ लिखेगा S2, स्पेसिफिक वेट लिखेगा, स्पेसिफिक वेट वगैरह ताम झाम लिखेगा, आपको डरना नहीं है। आप इसको आराम से पढ़िएगा, मत सोचिएगा मास्टर गलत पढ़ा रहा है। मेरा एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। बुक में पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम पूरा आपको समझा देंगे एक ही नियम से, अच्छे से। बुक वाला सिस्टम को छोड़िए, इसे कहते हैं तो जंपिंग मेथड। क्या कहते हैं भाई, जंपिंग मेथड, जेड नहीं होता है भाई, जंपिंग मेथड कहते हैं, मेथड अपना बनाया गया, ठीक। अब समझिएगा आपको ना जहाँ प्रेशर ज्ञात करना है वहीं से डायरेक्ट देखिएगा, है ना। इसके पहले यदि आप क्या होता है, इसके पहले क्या होता है कि यदि आप मेरा पुराना लेक्चर देखे होंगे तो हम बताए होंगे कि बर्तन के आकार पर द्रव दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बर्तन के आकार पर द्रव दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। और पढ़ाए होंगे दाब हमेशा किसी सरफेस के लंबवत लगता है। और हम पढ़ाए होंगे कि सभी सतह पर, सभी क्षैतिज सतह पर जो होता है दाब क्या होता है ना, बराबर होता है। सभी क्षैतिज सतह पर दाब इक्वल होता है भाई, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया अभी बताते हैं। अब देखिएगा पीए को पकड़िए भाई, पीए हमको ज्ञात करना है, प्रेशर एट ए पॉइंट। अब देखिएगा यानी यहाँ हो गया तो ए डैश पे भी क्या है, प्रेशर सेम है। एक पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या मिलेगा आपको, प्रेशर सेम मिलेगा। अब सोचेंगे बाहर थोड़ी, यानी हम अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं चले जाना है, अंदर क्या मिलेगा, प्रेशर सेम मिलेगा। अब ये पी ए हो गया। अब नीचे जा रहे हैं, ये हो जाएगा बी डैश। अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा सी। नीचे जाएंगे, अब देखिए नीचे जाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्लस देखिएगा ρ1G/H1, आराम से ये वाला मेरे रंग वाला काला वाला का घनत्व कितना है, ρ1 है। जी तो ρGH होता है ना, ρ1 काले वाले का कहाँ गए, नीचे, और ऊंचाई कितना नीचे गए, H1 गए, तो हो गया H1। अब देखिएगा माना ए ऊंचाई x है, माना ए ऊंचाई x है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिर नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिख दिए भाई। अभी इस नली की बात कर रहे हैं, इस वाले नली की। इतना नीचे गए, हाँ गए, कितना नीचे गए, तो कहेंगे सर ये पारा है। चलिए भाई ρ2, पारे का घनत्व तो कितना है, ρ2 Gx, ऊंचाई को क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। ए वाला में यहाँ तक चले गए। अब इसमें ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर क्या होता है, माइनस, ऊपर जाने पर माइनस ρ2Gx। देखिए माइनस क्योंकि अभी भी पारा है, ρ2G ऊंचाई x मिला। अब देखिए ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया, तो रेफरेंस एक्सिस है ना, कट गया कि नहीं कट गया। यानी कहने का मतलब कि एक कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रेफरेंस एक्सिस दो तरह से मिलता है। कहाँ पे, दो द्रव मीट करते हैं, दो द्रव मिलते हैं, अलग अलग द्रव, दो अलग अलग द्रव मिलते हैं। और क्या होता है, ऊपर या नीचे क्या होता है, नीचे कैंसिल होता है ना। देखिए दो द्रव मिल रहे हैं तो नीचे क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, यानी एक नली दूसरे नली का क्या कर देती है, कैंसिल होती है। ये होता है रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो नीचे हम नहीं देखेंगे, यानी यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर यहाँ भी रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्या होती है, सेम होती है भाई, ठीक है। अब समझिएगा, यानी हम चले गए यहाँ। अब इसके ऊपर जाना है आपको, सी तक जाना है, तो ऊपर जाने के लिए प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो माइनस लगाएंगे। ρ2GH2 होगा कि नहीं होगा, ρ2G ये है H2। वायुमंडलीय दाब को हम क्या माने हैं, 0, क्योंकि सारा हम जो निकाल रहे हैं गेज दाब निकालना है। और गेज दाब को निकालते समय, गेज दाब होता ही क्या है, जब हम दाब को, वायुमंडलीय दाब को 0 मानते हैं तभी तो गेज दाब कहते हैं। तो यही गेज दाब को निकालते हैं = 0। इसी बस सिस्टम से आपको लगाना है, आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
यही बस सिस्टम अपनाते हुए चले जाना है। देखिएगा कितनी आसानी से हम सारा चीज़ सॉल्व कर देंगे। तो P1 इजकल टू क्या मिलेगा आपको, ρ2GH2 माइनस ρ1GH1, बस हो गया आपका काम। अब बुक में क्या लिखा है, बहुत उल्टा सीधा, लेकिन फार्मूला देखिएगा बुक से मैच करेगा इस फिगर का। क्या मिलेगा फिगर का, ए रो जी को S2 मान लिया, S2H2 माइनस S1H1 ऐसा किया है। अब बताइए रो जी क्या होता है, यस होता है कि नहीं होता है, रो जी क्या होता है, यस होता है, लेकिन S2। अब और वो क्या किया है ना, वो मान लिया है कि इसमें जो पानी बह रहा है ना, वो मान लेगा इसमें जो पानी बह रहा है वो क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, तो पानी की जगह ρ1 यानी S1 की जगह 1 लिख दिया होगा, क्योंकि पानी का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। ठीक है, पानी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा 1, तो यहाँ लिख देगा 1, यानी क्या लिख सकता है, P इजकल टू, बुक में मिलाइएगा S2H2 माइनस H1 ऐसा मिलेगा। लेकिन आपको ना मत करिए, हम तो यही कहेंगे फार्मूला मैच करेगा, लेकिन आप डायरेक्ट ये लिखे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जो लगाएंगे इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बताइए U2 मैनोमीटर समझ आ गया कि नहीं आ गया, सर आप समझाएं, समझना ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब करिए पहले चुपचाप, है ना, ठीक है ना। यानी पीजोमीटर भी हो गया, U2 मैनोमीटर भी हो गया। अब क्या हमको पढ़ना है, सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, अब सेंसिटिव मैनोमीटर समझिए। अधिक पीजोमीटर कई तरह के होंगे, U2 पीजोमीटर ऐसा मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल देखेंगे ऐसा तो सब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल, डोंट वरी, सारे न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ठीक है, अभी आप बस समझते, 2-3 फिगर दिया होगा आपके बुक में, देखिएगा, तो घबराना नहीं है ना। हम पूरा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको वो फिगर ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ, आपको एग्जाम में 10 फिगर थोड़ी बनाना है, 1 फिगर। ठीक है, चलिए हम दूसरा फिगर बना ही दे रहे हैं भाई, नहीं तो आप लोग गुस्सा आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है ना। दूसरा फिगर करा दे रहे हैं, ऐसे बनाया होगा आपके बुक में। ठीक है, जैसे माइनस देख के लड़के घबरा जाते हैं, दशमलव वाला कैलकुलेशन मिल जाए माइनस, लड़के पागल हो जाते हैं, अरे सर माइनस आ गया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये हो गया, आपको ए पर प्रेशर ज्ञात करना, ए पर यहाँ अलग है तो ए करेंगे हम H1, यहाँ पे करेंगे हम H2। ठीक है, अब देखिएगा हम कहेंगे रेफरेंस, देखिए मेन काम होता है रेफरेंस लाइन को खोजना। हम कहते हैं रेफरेंस लाइन कहाँ मिलेगा, ए डैश बी सी डैश पे। बताइए आप खुद सोचिए रेफरेंस एक्सिस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ बी डैश पे, यानी बी पे मिलेगा, बी पे रेफरेंस एक्सिस मिलेगा। सोचिए नहीं, बी पे नहीं मिलेगा। रेफरेंस एक्सिस कहाँ मिलेगा भाई, सी पर। क्यों सी पर, क्यों, इसलिए कि 2 द्रव मीट कर रही है, तो यहाँ भी 2 द्रव मीट कर रही है, यहाँ भी कर रही है, सोचिएगा यहाँ भी क्या कर रही है, 2 द्रव मीट कर रही है। ठीक है, सही है, लेकिन क्या इधर का लिक्विड का जो है पानी बराबर, यदि यहाँ पानी मतलब क्या ये जो पारा रहता है यहाँ तक रहता, तो हम मान लेते हैं कि इधर जितना जाएंगे उधर जाएंगे कट जाएगा, इधर तो पानी है ही नहीं, यानी कैंसिल होने का इधर सवाल ही नहीं है। अब कहेंगे यहाँ, तो कहेंगे सर इधर जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर चले जाएंगे, दोनों साइड में लिक्विड एक ही है, यानी पारा है मान लेते हैं, तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 द्रव कहाँ मीट कर रहा है मेरे भाई, जब आप हाइड्रोलिक शुरू में पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड किसे कहते हैं, जिसमें बहने का गुण हो, हवा में बहने का गुण होता है, यानी यहाँ अलग द्रव है कि नहीं, यहाँ फ्लूइड है कि नहीं, क्या है, हवा है, हवा भी फ्लूइड ही है, वायुमंडल में खुला है तो हवा तो होगा ही। तो यहाँ 2 द्रव मीट कर रहा है, ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब होता है जिसे हम 0 मानते हैं, और नीचे से यहाँ 2 द्रव है ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 द्रव मीट कर रहा है भाई, ऊपर का गैस नीचे का द्रव। ठीक है, तो सी डैश हो गया। अब सेम उसी प्रोसेस को निकालिए, है ना, इसका नीचे तो आप जानते हैं कैंसिल जाएगा, देखिए Pa प्लस, देखिए इसका मान लेते हैं घनत्व ρ1, इसका घनत्व पारे का ρ2, तो ρ1GH1 होगा कि नहीं, नीचे जाएगा तो फिर नीचे जाएगा ρ2GH2, क्योंकि यहाँ हरा आ गया यानी पारा आ गया, तो ρ2 पारे का घनत्व ρ2 इजकल टू वायुमंडलीय दाब को मानते हैं 0, तो Pa इजकल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उधर लेके चले जाइए, माइनस लगा के ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। आपके बुक में कौन सा मिलेगा, ए वाला मिलेगा, माइनस S1H1 प्लस S2H2, या फिर मिलेगा, या फिर दोनों ए भी मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, H1 प्लस S2H2 ऐसा मिलेगा सब। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बस यही याद रखना, घेर लीजिएगा नहीं भग जाएगा। ठीक है।
तो देखे ना, ये माइनस आ गया, माइनस मतलब वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर सकता है। अब वैक्यूम प्रेशर में भी जानते हैं वायुमंडलीय दाब को 0 मापते हैं, तो इसीलिए U2 मैनोमीटर, क्योंकि पीजोमीटर था जो वो वैक्यूम को नहीं मेजर कर सकता, लेकिन ये वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर लेता है। अब अगला चलते हैं भाई, है ना। हाँ, हम क्या बताने वाले सेंसिटिव मैनोमीटर। अब जो सेंसिटिव मैनोमीटर होता है, नाम से ही लग रहा होगा, सेंसिटिव मैनोमीटर, है ना। सेंसिटिव यानी संवेदी द्रव दाब मापी। एक क्या होता है ना, वेरी लो प्रेशर को, वेरी लो प्रेशर, एक इसको बहुत कम दाब को भी क्या कर लेता है, आसानी से माप सकता है। अब इसमें समझिएगा कमाल क्या होता है। ये हो गया आपका पाइप, कौन सा पाइप, जिसमें द्रव कोई बह रहा है ना। अब इस क्या करते हैं ना, एक हम बहुत बड़े बेसिन से जोड़ देते हैं, देखिएगा इसके क्या करते हैं, हम बहुत बड़े बेसिन से जोड़ देते हैं, बहुत बड़े बेसिन से, कितना बड़े अभी बताते हैं। उसके बाद निकाल के लेके आते हैं, यही हो गया सेंसिटिव मैनोमीटर। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, समझिएगा क्या फ़ायदा है भाई। यहाँ पानी मतलब लिक्विड कोई भरिए जिसका प्रेशर मेजर करना है, यहाँ कोई लिक्विड भरे, सेम सारी प्रोसेस जो हम मेथड बताए ना, उसी मेथड पे हो जाएगा। इसमें प्रोसेस देखिएगा यही है, पानी, ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड। अब नीचे क्या भरेंगे भाई, नीचे पारा में भरेंगे, पारा भरेंगे। अब ये ऊपर जहाँ तक जाए ये इसकी मर्जी, अब है ना। अब देखिएगा इसके केंद्र पे माना पी ए ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ जहाँ लिक्विड चेंज हो रहा है वहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या है, H1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर सेम, यहाँ से लेके यहाँ गया आपका H2। अब बताइए नीचे का क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। यही आपका प्लेन क्या मिलेगा, रेफरेंस लाइन। जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगी, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, केवल है ना। जितना ऊंचाई इधर मिला, क्योंकि लिक्विड एक ही है, उतना ऊंचाई इधर मिल जाएगा। अब जानते हैं बर्तन के आकार पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बर्तन के आकार के दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझिएगा, आपको ए पर में प्रेशर ज्ञात करना, पहले हम समझा देते हैं, बाकी बाद में समझाते हैं चीज़ें कि कैसे वेरी लो प्रेशर को मेजर कर लेगा। ए पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए पर प्रेशर PA प्लस, देखिए तो माना इसका घनत्व ρ1, इसका घनत्व ρ2, तो मिलेगा ρ1G/H1, क्योंकि नीचे गए प्लस हो गया। अभी कहाँ जाएंगे भाई, अभी ऊपर जाएंगे, देखिए अभी नीचे तो गए, यानी यहाँ प्रेशर मिल गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, बराबर, यहाँ तक आ गए H1। अब ऊपर जाएंगे, क्या मिलेगा, माइनस ρ2G/H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो PA क्या मिल जाएगा, PA क्या मिल जाएगा, ρ2G/H2 माइनस ρ1G/H1, ये हो जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है। तो PA निकल गया। लेकिन ऐसा बनाने से क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई कम प्रेशर को कैसे मेजर करेगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो ऐसे करेगा एक वेरी लो प्रेशर को मेजर को। अब देखिएगा, यदि ना देखिए, यदि इसमें प्रेशर बढ़ा, यदि इसमें थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा, तो बताइएगा इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं होगा, किसमें, इसी बड़े वाली टंकी में। ये थोड़ा सा भी बड़े वाली टंकी में चेंज हुआ तो जानते हैं जितना आयतन, ये तो भाई एक उसके तरह है ना, इसके तरह है ना। ये वाली ये चीज़ें क्या है, ये 3D में देखेंगे सर्कल है ऐसा, लेकिन 2D में तो ऐसा ही बन पाएगा, है ना। इसका डाया कितना है भाई, इसका डाया कितना है, D, और इसका डाया कितना है, स्मॉल d। इसका जो डाया होता है ना वो 10 mm होता है, और D कितना है, 100 mm, यानी 100 mm माना यानी जो बेसिन, इसे कहते हैं हम लोग बेसिन, जो बेसिन का डाया होता है वो पतली नली के डाया का 10 गुना होता है। जो बेसिन का डाया होता है वो पतली नली के डाया का 10 गुना होता है, ठीक है। तो इसका डाया यदि हम 10 mm लेते हैं तो इसका डाया कितना लेंगे, 100 mm लेंगे इसका डाया, यानी वो एक डाया आकार का है। भैया कैसा है, देखिएगा ये ऐसा है ना, ऊपर से आया है नीचे से निकला है, डाया आकार का है। लेकिन आप 2D में ऐसा ही दिखेगा, यानी इसके देखिएगा जितना आयतन नीचे जाएगा, थोड़ा दाब यहाँ थोड़ा दाब बढ़ेगा, प्रेशर थोड़ा ही बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसको दबाएगा कि नहीं, थोड़ा सा यदि इसको दबाया ना, इसको थोड़ा सा भी दबाया तो एक अधिक दबेगा, क्योंकि जितना आयतन नीचे आएगा उतना ही आयतन ऊपर जाएगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आयतन नीचे आया तो इसमें बहुत आयतन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है आयतन अधिक है, इसका आयतन कम है, डाया कम है। तो थोड़ा सा ही नीचे आया ना, इसमें बहुत सारा ऊपर जाएगा। तो थोड़ा प्रेशर चेंज हुआ,
अधिक इस जाएगा, इसमें थोड़े प्रेशर को मेजर कर लेता है। अब हम देख लेते हैं कितना चेंज होगा तो कितना जाएगा, है ना। इसके लिए हम देखेंगे इसका आयतन। किसका आयतन भाई? वॉल्यूम ऑफ बेसिन। वॉल्यूम ऑफ बेसिन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, थिन ट्यूब, यानी पतली नली का आयतन। इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा? क्षेत्रफल गुणे π/4d² गुणे, मान लेते हैं कि L1 चेंज हुआ। मान लेते हैं कितना चेंज हो गया भाई? L1 चेंज हो गया। L1 मतलब इसमें प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा ना, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। मान लेते हैं कितना आ गया? L1 नीचे आ गया। तो दबाएगा कि नहीं दबाएगा? इक्वल टू π/4 स्मॉल d का स्क्वायर गुणे, जब ये थोड़ा सा दबाया तो बताइए अधिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लेते हैं एक कितना बढ़ गया? L2। भाई थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, ये L1 L2 नहीं बनाना है आपको, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे आया, ये बहुत अधिक ऊपर गया। कितना ऊपर गया? L2 गया। π/4 से कटा, L1 इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए तो d/d का स्क्वायर गुणे L2। देखिए 10 गुना लेंगे तो L1, देखिए यहाँ से L1 निकालते हैं, यानी ये 10/100 कर दें का स्क्वायर गुणे L2 तो क्या हो जाएगा? L1 इक्वल टू 1/100 L2। ये नहीं समझिएगा, यानी L1 में ना समझिए, है ना, L2 का क्या होगा? 100 गुना। ये नहीं समझिएगा, समझ यहाँ से एक और, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, L2 इक्वल टू 100 L1। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? L2 इक्वल टू 100 L1, यानी जो L2 में चेंज होगा ना, समझिएगा, वो L1 का 100 गुना होगा। डाया 10 गुना लेते हैं, लेकिन समझिएगा जो L2 में चेंज होगा कितना लंबाई में चेंज हो गया? यदि इसका 1 mm नीचे जाता है ना, इसका 1 mm नीचे जाता है, 1 mm नीचे जाता है, तो इसमें कितना जाएगा? 100 mm जाएगा। बहुत जल्दी से पढ़ा रहे हैं ना सॉरी क्योंकि हम बता रहे हैं लेक्चर लगातार चल रही है तो पता नहीं चलता। देखिए इसमें ना यदि 1 mm नीचे गया तो इसमें 100 mm गया। यदि इसमें 5 mm नीचे गया बड़े वाले में, देखिएगा L2 में कितना जाएगा भाई? L1 में 5 mm गया तो इसमें कितना ऊपर जाएगा? 500 mm जाएगा, ठीक है। तो इसलिए छोटे से क्या करता है? छोटे से प्रेशर चेंज को भी क्या कर देता है? माप लेता है। इसे कहते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर। ये क्या है? पहला है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। भाई सिंगल से तो सिविल वाले परिचय होंगे कितने लोग परिचय हैं भाई? पुराना रहता नाता रहता है सिंगल से, ठीक है ना। जितने सिंगल वाले आप लोग कम बड़ाई कर रहे हैं, शेयर कर, मतलब सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। देखिए कैमरा हिल रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका? सिंगल कॉलम। तो सिंगल कॉलम हो गया तो इंक्लाइंड कॉलम भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अब ये सब आप मिटा सकते हैं। देखिए ये सब हो गया आपका इंक्लाइंड कॉलम। अब अगले लेक्चर में क्या मिलेगा बताइए? अगले लेक्चर में डिफरेंशियल मैनोमीटर। सेम ऐसा डिफरेंशियल मैनोमीटर भी है, हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, नीचे मच्छर काट रहे हैं सब। देखिए अब सेम यही प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। सेम ये वाला तो सिस्टम सेम ही रहेगा, यानी एक पाइप रहेगा, उसमें एक नली लेके आएंगे भाई, यहाँ एक बेसिन लगा देंगे, है ना, ठीक है। इसी बेसिन से अब क्या करेंगे? इसी बेसिन से ना, इसी बेसिन से समझिएगा, इसी बेसिन के यहाँ से अब इंक्लाइंड कर देंगे भाई। कैसा करेंगे? इंक्लाइंड करेंगे। कितने अंश पे? अल्फा से। अल्फा जो होता है वो अधिक होना चाहिए 4 अंश से, कहीं कहीं 3 भी देता है। जो अल्फा होना चाहिए वो 4 अंश से अधिक होना चाहिए, नहीं तो फोर्स का प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है ना। अब देखिएगा सेम वही प्रोसेस कर देंगे। यहाँ तक क्या रहेगा आपका? पानी, सॉरी पानी नहीं, कोई लिक्विड। यहाँ तक क्या रहेगा? कोई लिक्विड रहेगा। लिक्विड के बाद यहाँ तक क्या रहेगा आपका? पारा। एक कुछ ऊंचाई तक माना भर गया, भर दीजिए भाई। देखिए इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? H1, है ना। फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहता है ना, अल्फा मिटाते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? H2 है। जो ए लाइन है ना, यही रेफरेंस लाइन हो जाएगा आपका, इसके नीचे का कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से रहता है आपका L1, L माप लेते हैं L, ठीक है। यहाँ से अल्फा है। अब देखिए इस पर निशान बने रहते हैं भाई, निशान ऐसे बने रहेंगे, इस पर ऐसा, यानी इसमें L को पढ़ पाएंगे आप, H नहीं पढ़ पाएंगे। किसको पढ़ पाएंगे भाई? L को पढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए पहले प्रेशर को निकाल लेते हैं। देखिए ये भी यही काम करेगा, ऐसे मतलब यही 100 गुना 10 गुना वाला सिस्टम चलेगा। लेकिन समझिएगा ये और भी अच्छे से प्रेशर मेजर कर लेता है। ऐसा देखा गया टेढ़ा करने पर ना 4 अंश से अधिक यदि आप टेढ़ा करते हैं
तो इससे भी कम यदि प्रेशर चेंज हो जाता है तो ये थोड़ा सा और अच्छा एक्यूरेसी से बताता है, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए P1 पे ज्ञात करना है आपको, A B, यहाँ से B डैश, ये हो जाएगा आपका C। तो PA प्लस नीचे जाएंगे, माना इसका घनत्व ρ1, इसका घनत्व ρ2, तो क्या मिलेगा प्लस ρ1GH1, अब ऊपर जाएंगे माइनस ρ2GH2, बस हो गया, सॉरी इजिकल टू 0 हो जाएगा ना। P1 ρ1GH1, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे माइनस ρ2GH2, अब PA क्या हो जाएगा बताइए तो, ρ2GH2 माइनस ρ1GH1, ये हो जाएगा। लेकिन आप तो यल में मेजर किए है, H2 क्या होगा, तो साइन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, लंब बटा कण यानी H2 अपान में स्मॉल यल, H2 क्या हो जाएगा आपका यल साइन अल्फा हो जाएगा, हम है ना। तो यल को मेजर करेंगे, साइन अल्फा से गुणा कर देंगे, आपका H2 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ मेजर करने के लिए कुछ नहीं होता है, नली पर बना रहता है ना, सिंबल तो आपका हर जगह नली पर बना रहेगा ना, कुछ सिंबल है नली पर रहेगी, यानी सिंबल मतलब कि जो निशान बना रहेंगे कि 1 mm 2 mm 10 mm 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका सिंपल मैनोमीटर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब आप लोगों को समझदार हो गए हैं, पता चल जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोसेस को कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, हमको पता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका 1% दिक्कत भी होगा ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, अभी यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, थोड़ा बहुत, तो न्यूमेरिकल जब लगेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। जब न्यूमेरिकल लगेगा ना तो वो भी डाउट क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। तो 100% आपका डाउट कंप्लीट कर देंगे, परेशान नहीं होना। लेकिन बुक से मत मैच कराइएगा कोई, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आंसर सेम मिलेगा, बुक में उल्टा सीधा करते हैं सब, ठीक है। तो अगले लेक्चर में क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशियल मैनोमीटर, बहुत आसान है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।